हेलो दोस्तों, आज 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आपको मालूम ही है, 1 अगस्त से ही देश भर में बड़े बदलाव हो गए हैं। 4 बड़े बदलाव हुए हैं। अब ITR फाइल करने के लिए लेट फीस चुकानी होगी। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 99 रुपए 75 पैसे दाम घट गए। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया। इसके अलावा तेल कंपनियों ने ATF की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इससे हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 100 रुपए सस्ता मिलेगा। दिल्ली में अब यह 1680 रुपए में मिलेगा। ITR फाइल करने के लिए लेट फीस भी आपको चुकानी पड़ेगी। इस तरह से अपडेट लागू हो गए। वहीं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हुए PM मोदी अवार्ड की राशि नमामि गंगे योजना में देने का ऐलान किया। PM मोदी को मंगलवार को पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और खास बात यह रही कि विपक्षी एकता की कवायद और NCP में फूट के बीच शरद पवार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने PM मोदी के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी लिया। PM मोदी जी ने अवार्ड की राशि को नमामि गंगे योजना में देने का ऐलान किया है। और हाँ दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा होगी। 10 अगस्त को PM मोदी जवाब देंगे। विपक्षी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा है और अब यह तय हो गया कि इस पर 8, 9 और 10 अगस्त को चर्चा होगी और इसके बाद 10 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। यानी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय हो गई है। 3 दिन बहस चलेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर एक बार फिर संसद का माहौल गरमाने के लिए तैयार है। नया विपक्षी गठबंधन मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही PM मोदी से मणिपुर मुद्दे पर बयान देने की मांग कर रहा है। वहीं नुह के बाद पलवल और गुरुग्राम में भी हिंसा देखने को मिली है। गुरुग्राम में मॉल बंद कराए गए, नुह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट भी बंद है। CM ने कहा कि यह साजिश है। हरियाणा के नुह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान सोमवार को हुई हिंसा और बवाल के बाद मंगलवार को भी तनाव बना हुआ दिखाई दिया। नुह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। नुह में 10वीं और 12वीं की 1 और 2 अगस्त को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द हैं। हरियाणा के नुह की आग राजस्थान तक पहुंच गई है। भिवाड़ी में दुकानें तोड़ दी गई, मॉल में घुसे उपद्रवी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था नहीं बची। DGP कोर्ट में आकर जवाब दें। 6000 FIR में चंद गिरफ्तारियां क्यों हुई? मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के केस में मंगलवार यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच को सुस्त बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने हैरानी जताई है कि राज्य की जातीय हिंसा में लगभग 3 महीने तक FIR दर्ज नहीं की गई और बाद में जब 6000 से ज्यादा FIR हुई तो इनमें 7 गिरफ्तारियां की गई। इस पर केंद्र ने बताया कि 7 तो केवल वायरल वीडियो मामले में की गई है। अभी तक कुल 250 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर DGP को कोर्ट में हाजिर होकर इन सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। FIR में देरी पर केंद्र ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर में हालात बेहद खराब हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद राज्य में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। नीतीश सरकार को यह बड़ी राहत मिली है। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश हो गया है। अधीर रंजन बोले कि यह बिल संविधान का उल्लंघन। अमित शाह ने कहा कि विरोध का कोई आधार नहीं है। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक मंगलवार 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और नारे भी लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कि यह बिल संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। वहीं अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक है, उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने अपनी माँ चूड़ा रत्मा जो 73 साल की है, उनको स्कूटर पर देश के मंदिरों के दर्शन कराने निकले हैं। सोमवार को जयपुर पहुंचे। कृष्ण कुमार ने बताया कि माँ को घर के कामों से कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मंदिर जा सके। कभी घर के पास वाले मंदिर भी नहीं गई थी। इस पर मैंने उन्हें पूरे देश घुमाने का फैसला किया। कृष्ण कुमार ने बताया कि वे कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहे थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। पिताजी अकेले कमाने वाले थे और घर में 10 लोगों का परिवार था। दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार इस कारण से पढ़ाई के पैसे भी पर्याप्त नहीं थे। पिता को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए इसे लेकर पढ़ाई छोड़कर नौकरी की। कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होने के कारण कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल गई और साल 2005 में पहली नौकरी। धीरे धीरे अब सैलरी बढ़कर 60,000 रुपए हो गई और अच्छी सेविंग भी है। 13 सालों तक जॉब करने के बाद इसे छोड़ दिया और अब जो सेविंग है उस पर लगभग 20 से 30,000 हर महीने इंटरेस्ट आता है और इसी पैसे से खर्च निकल रहा है। अब तक 73,655 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। 5 साल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्कूटर से यात्रा की है। देश के सभी राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थलों सहित मठ और मंदिरों में होकर आए। यात्रा की शुरुआत उन्होंने मैसूर के चामुंडी गिल माता से की थी। वहीं सबसे बड़ी बात आप देखिए, कृष्ण ने यह कहा कि इस यात्रा के दौरान वे किसी से भी 1 रुपए की भी मदद नहीं ले रहे हैं। जो भी खर्च आता है
पूरा खुद से ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मैं किसी से पैसे लेकर ये यात्रा पूरी करूंगा तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। इनके जोश और जज्बे को हम सलाम करते हैं और इनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता ही है। माँ को स्कूटर पर देश भर के मंदिर दिखाने निकला बेटा, वाकई में यह प्रेरणादायक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर चंडीगढ़ में आई फ्लू को लेकर स्कूलों की एडवाइजरी, कहा कि अभिभावक बीमार बच्चों को स्कूल ना भेजें, परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। चंडीगढ़ में आई फ्लू के मामलों को देखते हुए कुछ निजी स्कूलों ने अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कुछ निजी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही है और ऐसे में स्कूलों ने बच्चों को परीक्षाओं में छूट देने या अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा लेने का भी सुझाव दिया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों दवाइयों से जुड़ी खबर है, नकली मेडिसिन की टेंशन खत्म होगी, क्यूआर कोड दवा की डिटेल जानकारियां देगा। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से 300 दवाइयों पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। फार्मा कंपनियों को अपने ब्रांड पर H2/QR लगाने के निर्देश दे दिया गया। यूजर से दवा का प्रॉपर नाम, जेनेरिक नाम, ब्रांड का नाम और बनाने वाली कंपनी की टिप्पणी, मैन्युफैक्चरिंग तिथि, एक्सपायरी तिथि, लाइसेंस नंबर जैसी जानकारियां क्यूआर कोड के जरिए पता पाएंगे। बार कोड को स्कैन करके दवा की पूरी डिटेल मिल जाएगी। नकली दवाइयों को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पान मसाला और तंबाकू को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है जो कि इन उत्पादों पर लगाने वाले जीएसटी से जुड़ी हुई है। पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी यानी IGST के खुद वापसी की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दी है। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। वहीं देश के 4001 विधायकों की संपत्ति 54,000 करोड़, ये नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के कुल बजट से ज्यादा है। यानी देश के 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपए है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी दी है। भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रनों से हरा दिया है। ये टीम इंडिया की विंडीज में सबसे बड़ी जीत है। गिल, ईशान, पांड्या और सैमसंग की 50। इसके अलावा आपको बता दें 5 साल में 53,000 CAPF जवानों ने नौकरी छोड़ी है। सरकार ने बताया कि 47,000 ने रिटायरमेंट लिया, 6,336 ने इस्तीफा दिया, 658 ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, नर्मदापुरम और सीधी में बनेंगी नई तहसील। कैबिनेट ने 34 नए पद स्वीकृत किए। 6 ITI भी खुलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को 4th पे स्केल। नर्मदापुरम और सीधी जिले में नई तहसील बनाई जाएगी। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। वहीं 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 4th समयमान वेतन यानी 4th टाइम स्केल पे देने का फैसला हुआ है। 1 जुलाई 2023 से इसका लाभ मिलेगा। 1000 युवा कलाकारों को 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। और भी कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 अगस्त को 10,000 जन सेवा मित्रों से बातचीत करेंगे। उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी 32 प्रस्ताव पास हुए हैं। 5G सेवाएं सस्ती होगी। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन का रास्ता साफ हो गया। अब एक ही आयोग सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्तियां करेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प पर करोड़ों की संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा भी मिलेगी। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। यानी योगी सरकार ने अपनों के नाम पर 5,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री करने की सुविधा एक बार फिर से देने का फैसला लिया है। एक संपत्ति पर इस सुविधा का लाभ लेने पर 5 साल तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं एक महिला ने 3 मिनट में 3 बच्चों को जन्म दिया। ऑपरेशन से 1 लड़का और 2 लड़कियां पैदा हुई हैं। मां स्वस्थ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का यह मामला है। वहीं इंडियन पासपोर्ट की ताकत आप देख सकते हैं। अब बिना वीजा ही कर पाएंगे आप 57 देशों की सैर। यानी भारतीय अब केवल अपने पासपोर्ट के सहारे ही दुनिया भर में मौजूद 57 देशों की यात्रा पर जा सकते हैं। इन देशों में सैर सपाटे या फिर दौरा करने के लिए आपको अब वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल अपने पासपोर्ट से ही आप इन देशों की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। वहीं पंजाब सरकार की नई मुहिम, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को राज्य सरकार देगी 3 करोड़ रुपए। पंजाब में नई खेल नीति जारी हो गई है। वहीं दोस्तों नासा की गलती से वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और ये हमसे करीब 20 अरब किलोमीटर दूर हो गया। अब अंतरिक्ष से आती आवाजों से तलाश जारी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक गलती की वजह से वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया। यह स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से 19.9 अरब किलोमीटर दूर है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय तो ये और ज्यादा दूर होगा। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, सीमा हैदर और सचिन को 50-50 हजार रुपए की सैलरी पर नौकरी का ऑफर मिला। गुजरात के उद्योगपति ने पत्र भेजकर प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन के घर डाक द्वारा अनजान पत्र पहुंचने से सोमवार देर रात हड़कंप मच गया। गुजरात के एक उद्योगपति के द्वारा सीमा और सचिन के नाम पत्र लिखा गया है। 3 पन्नों के पत्र में वह पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन मीणा को 50-50 हजार रुपए के वेतन पर नौकरी देने को तैयार है। वहीं आपको बता दें, मेरठ के रहने वाले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी का कहना है कि सचिन और सीमा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सीमा को अपनी फिल्म में कलाकार के तौर पर लेने के लिए भी तैयार है। अगर सीमा उनकी फिल्म में काम करने के लिए हाँ करती
होती है तो वे सीमा के घर जाकर एडवांस में चेक देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं सीमा और सचिन के परिजनों का कहना है कि जब तक जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती, जब तक किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर से हाँ या ना नहीं किया जाएगा। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकता तो सीमा हैदर को क्यों नहीं। वकील ने कहा कि जासूस निकली तो फांसी दे देना, मैं प्यार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। फिलहाल पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जासूस है या नहीं, इसकी जांच आईबी और एटीएस कर रही है। वहीं सीमा ने राष्ट्रपति जी के सामने भी दया याचिका लगाई है और इसमें सचिन के साथ रहने की इजाजत मांगी गई है। भारत की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। निर्भया केस में दोषियों का केस लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सीमा के वकील हैं। और हाँ दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मामले पर सीएम योगी जी ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीमा और सचिन के मामले पर सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इसे देख रही हैं, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर विचार करेंगे। इसी तरह अंजू के मामले पर सीएम योगी ने कहा कि यह दो देशों से जुड़ा मामला है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। साथ ही सीएम योगी ने सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजे जाने के गुहार पर कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अंजू को लेकर भी अपडेट्स आ रहे हैं। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू अब कभी वापस नहीं लौटेगी या फिर लौटेगी? क्या पाकिस्तान में अंजू को बच्चों को स्वीकार किया जाएगा? अंजू का अगला प्लान क्या है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिन्होंने अंजू को बड़े तोहफे दिए थे, प्लॉट भी दिया था, नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे अंजू और नसरुल्लाह को उमरा के लिए सऊदी अरब भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा भी हाल ही में आप लोगों ने कई वीडियो भी देखे होंगे। अंजू अपने पहले पति से काफी ज्यादा लड़ रही थी, झगड़ रही थी और फोन पर यह कह रहे थे कि मैं भारत आऊंगी, बच्चों को पाकिस्तान ले जाऊंगी, और पति कह रहा है कि बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अब देखते हैं मामले को लेकर आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, राहुल की युवाओं को साधने की तैयारी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस युवाओं को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस को मजबूत करने की कमान अब राहुल गांधी ने थाम लिया और इसी कड़ी में राहुल गांधी देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्रों से संवाद करेंगे। विस्तृत प्रोग्राम भी तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, कृषि का डिजिटल इंफ्रा तैयार करने की दिशा में योगी सरकार की बड़ी पहल, फसलों का होगा रियल टाइम सर्वे। योगी कैबिनेट ने एग्री स्टेक योजना को मंजूरी दी है और इसके तहत राज्य के किसानों का डिजिटल डेटाबेस यानी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के साथ ही उनकी फसलों का जीआईएस आधारित रियल टाइम सर्वे किया जाएगा। राज्य में डिजिटल सर्वे की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों में पूर्ण रूप से और शेष 54 जिलों के 10-10 राजस्व गांव का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। वहीं 1 अगस्त से नया नियम लागू हो गया। अब 5 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस को भी जनरेट करना होगा ई इनवॉइस। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से कहा गया कि 1 अगस्त से 5 करोड़ टर्नओवर वाले सभी प्रकार से बिजनेस जैसे एक्सपोर्ट, सर्विस और गुड्स को ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। पहले इसकी लिमिट 10 करोड़ रुपए थी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, प्रेमी युगल में से कोई भी नाबालिग तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि संरक्षण भी नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, यह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन युगल में से कोई भी नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है और ऐसे मामलों में संरक्षण भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में यदि संरक्षण दिया गया तो फिर यह कानून और समाज के खिलाफ होगा। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान वेदर से जुड़ी हुई है। राजस्थान में फिर भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में 5 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। राजस्थान में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश तट के पास उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके अगले 24 घंटे में पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ने का अनुमान है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना है। ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापन I&B मंत्रालय के अधीन अब इन्हें रेगुलेट करना आसान होगा। यानी केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग सर्विस और ऑनलाइन विज्ञापनों सहित कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन किया गया। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए बुधवार से अभियान की शुरुआत। अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। वहीं मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहेगा भूमिहीन और आवासहीन, सबको मिलेगा पक्का घर। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बात कही है। वहीं एक बड़ी खबर है, सिर्फ कच्चा शाकाहारी फूड खाती थी ये महिला, लेकिन इसकी मौत हो गई है। कच्चा शाकाहारी फूड खाती थी, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेहत के लिए वीगन रॉ फूड डाइट जानलेवा है? और ये सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि एक रूसी वीगन इन्फ्लुएंसर की इसके चलते मौत हो गई है। यानी ये महिला पूरी तरह से कच्चा शाकाहारी आहार ही लेती थी। वो सिर्फ फलों से बनने वाली स्मूदी या जूस और सूरजमुखी के बीज अंकुरण का सेवन कर रही थी। हेल्थ लाइन के मुताबिक माना कि कच्चे शाकाहारी आहार से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे वजन का घटना, दिल की सेहत में सुधार और डायबिटीज का खतरा कम। लेकिन फिर भी सेहतमंद रहने के लिए ये पूरी तरह से फायदेमंद नहीं मानी जाती है। इस फूड डाइट के कुछ साइड इफेक्ट भी मिल सकते हैं। इस डाइट से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो सकती है। बी
B12 का लेवल भी गिर सकता है, जिसकी वजह से एनीमिया, नर्वस सिस्टम डैमेज और इनफर्टिलिटी और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यानी ये महिला है जो केवल फल फ्रूट और जूस वगैरह पर भी निर्भर रहती थी, शाकाहारी कच्चा आहारी इस्तेमाल करती थी। अभी इसकी मौत हो गई है। अभी मौत वास्तविक किस वजह से हुई है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये महिला इस तरह से डाइट फॉलो करती थी, इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। महाराष्ट्र के ठाणे में यह बड़ा हादसा हुआ। शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की जानें चली गई। हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। पुल तैयार करने में मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी दौरान 100 फीट की ऊंचाई से यह गर्डर मशीन गिर गई। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, जनता के सुझाव से तैयार होगा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। समिति की पहली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, पीएससी परीक्षा में इंटरव्यू के नंबर कम होंगे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से चीन जैसे देशों से सस्ते बिजली के मीटर के आयात को रोकने के लिए QOC लागू कर दिया गया और इसके बाद केवल BIS मार्क वाले मीटर को ही बनाया और बेचा और भंडारण किया जा सकेगा। IBPS में PO पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। अलग अलग बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए IBPS की ओर से परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी की कीमत, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 59,583 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,428 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 2 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। शेष छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ इलाके, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तरी बिहार, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र और कच्छ, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज 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 दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिले और आपकी कम्युनिटी ऐसे ही ग्रो होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।